Welcome to all the parents and the students. Today we are going to read chapter Where Do All the Teachers Go? This poem is taken from the textbook Honey Shakil of class 6th. यह NCERT बुक्स क्लास 6 की हनी शकिल से लिया गया एक पोएम है जिसमें एक बच्चा यानी कवि अपने बचपन के रूप में एक टीचर को विशेष मानते हुए उसे एक साधारण पर्सन ना मानते हुए कविता में साधारण व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को बताता है क्या और इमेजिन करता है कि कहीं टीचर भी हमारी तरह साधारण व्यक्ति हैं, क्या वो टीचर भी हमारी तरह बहुत सारी जो गतिविधियां करते हैं वो करते हैं। For a little child, a teacher is special. एक छोटे बच्चे के लिए एक अध्यापक विशेष होता है। It is difficult for a small child to think of his her teacher as an ordinary person. ये एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही कठिन होता है सोचना कि उसका अध्यापक एक साधारण व्यक्ति है, तो वो अपने अध्यापक को एक साधारण व्यक्ति ना मानकर एक विशेष व्यक्ति, विशेष हीरो मानता है। This poem is written by Peter Dickson. ये जो पोएम है ये कंपोज की पीटर डिक्सन के द्वारा। Let's read this poem. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? Where do all the teachers go? Where do all the teachers go means अध्यापक, सभी अध्यापक कहाँ चले गए हैं। When it's 4 o'clock, जब घड़ी में 4 बज रहे हैं। Do they live in houses? क्या वो घरों में रहते हैं। And do they wash their socks? क्या वो अपने मोजे साफ कर रहे हैं। Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? Do they wear pajamas? क्या वे हमारी तरह पजामा पहनते हैं। And do they watch TV? क्या वे टीवी देखते हैं। And do they pick their noses? और क्या वो हमारी तरह अपनी नाकें पकड़ते हैं जिस तरह से मैं और आप अपनी नाक पकड़ते हैं। Do they live with other people? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Do they live with other people? क्या वो दूसरे व्यक्तियों के साथ में रहते हैं या उनके भी मम्मी और पापा हैं। And were they ever children? क्या वो कभी बच्चे रहे थे या बचपन में उन्होंने समय बिताया है। And were they ever bad? और क्या वो भी शरारती रहे हैं। Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they finished the chocolate flakes? Did they ever never spell right? क्या उन्होंने कभी अपने स्पेलिंग को सही लिखा है या सही नहीं लिखा है। Did they ever make mistakes? और क्या उन्होंने कभी हमेशा गलतियां की हैं। Were they punished in the corner? क्या उन्हें भी कक्षा के कॉर्नर में, कक्षा के कोने में ले जाकर के दंडित किया गया है या खड़ा करके दंडित किया गया है। इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, या फिर उन्हें चॉकलेट फ्लेक्स की चोरी के लिए दंडित किया गया हो या उन्होंने कभी चॉकलेट फ्लेक्स चुराई हैं। Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their gains? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? Did they wear old dirty jeans? I will follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. Did they ever lose their hymn books? क्या उन्होंने अपनी पवित्र कोई धार्मिक गीत की किताब खोई है या डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, या फिर उन्होंने कभी घंटी बजने पे अपने खेल के मैदान को छोड़ा है। डिड दे स्क्रेबल ऑन द डेस्कटॉप्स, या फिर उन्हें जल्दी कुछ लिखने के लिए
अपने डेस्कटॉप यानी जो कंप्यूटर की मेज़ होती है या डेस्कटॉप बेंचेस जो होती हैं उन पर खड़े होकर के उसने जल्दी कुछ लिखने की कोशिश की है। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, या फिर उन्होंने भी पुराने जीन्स को पहना है। I will follow one back home today. Now the poet planned to do an activity to find out the teachers. I will follow one back home today. आज मैं उनका अनुसरण करूंगा, उनके पीछे जाऊंगा, उनके घर उनके पीछे जाऊंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और ये कोशिश करूंगा खोजने की और ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इन अ पोएम, और यदि वो सक्सेस होता है, यदि पोएट सक्सेस होता है ये फाइंड करने में कि वो करते क्या हैं, देन ही विल पुट इन अ पोएम, तो कवि उसे अपनी कविता में जगह देगा, उन्हें अपनी कविता में कंपोज करेगा, उन पर कविता लिखेगा, दैट दे कैन रीड टू यू, जिसे वह अपने स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ सकेगा। Now read this poem once again in a fluency. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? Do they wear pajamas and do they watch TV? And do they pick their noses the same as you and me? Do they live with other people? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? I'll follow one back home today. I will find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. Now come to the about other. Author is Peter Dixon. Peter John Dixon, born 30 April 1944, is a former England international rugby union player. Date of birth is 30 April 1944. Place of birth is Cagley and university is Durham University. पीटर जॉन डिक्सन का जन्म 30 अप्रैल 1944 को हुआ था कैगले में, और उन्होंने अपनी पढ़ाई की डरहम यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएट रहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और 76 की एज में उनका डेथ हो गया। Now come to the comprehension questions. Why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? कवि क्यों जानना चाहता है कि उसके अध्यापक 4 बजे कहाँ जाते हैं? So you can answer, the poet wanted to know. The poet wanted to know where the teachers go because he did not find them after 4 o'clock when school ends or when school off. What are the things normal people do that the poet talks about? वह साधारण चीज़ें, वो चीज़ें क्या हैं जो साधारण व्यक्ति करते हैं जिनके बारे में कवि बात करता है? The things normal people do that the poet talks about, वे चीज़ें जिनके बारे में कवि बात करता है जो साधारण लोग करते हैं वो हैं are living in houses, washing socks, wearing pajamas, watching TV, picking their noses, having parents, making mistakes, losing books, scribbling on desktops, and wearing dirty jeans. What does he imagine about? इनके बारे में वह क्या कल्पना करता है? Where teachers live, कि अध्यापक कहाँ रहते हैं? So you can answer, teachers live in houses. Teachers live in
houses. What they do at home? They washed their socks, picked noses, wore pajamas, and watched TV. And the people with whom they live, वे लोग जिनके साथ वह रहता है यानी अध्यापक रहता है, live with other people and if they have moms and dads. दूसरे लोगों के साथ रहना या मम्मी पिताजी के साथ रहना. Their activities when they were children in school, their activities when they were children in schools are they were also bad and made mistakes, never spelled right and were punished in the corner for pitching the chocolate flakes, lost their hymn books and scribbled on the textbooks. Why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? पोइट यानी कवि को आश्चर्य क्यों होगा यदि वह या अध्यापक वो चीज़ें करें जो अन्य लोग करते हैं. क्योंकि द पोइट imagined as a super teacher, as a superhero, a teacher. The poet wondered if teachers also do things that other people do because he imagined them as a superhero, a person who never do any mistakes and wear clean clothes. कवि इस बात पे आश्चर्य होगा कि अध्यापक भी वैसे ही कार्य करे जो अन्य लोग करते हैं, क्योंकि उसने अध्यापक को एक सुपर हीरो के तौर पे, एक विशेष व्यक्ति, स्पेशल पर्सन के तौर पे उसे इमेजिन किया है, उसकी कल्पना की है. एक वैसे व्यक्ति जो कभी मिस्टेक्स या गलतियां नहीं करता है और हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता है और गलती करने पर दूसरे को पनिश कर सकता है. How does the poet plan to find out what will he do once he find out? The poet plans to follow one of the teachers back home that day to find out what they did. Once he succeeds doing so, he would put him in his poem, which then those teachers would read to their stories. The poet plans to follow. कवि ने एक दिन अध्यापक का पीछा करने की, उसके घर तक पीछा करने की सोची. क्योंकि वह चाहता था कि वो जाने कि वो क्या करते हैं, और यदि ये जानने में वो सक्सेस हो जाता है तो वह उन्हें अपनी कविता में जगह देगा या उन्हें कविता में लिखेगा, जिस पर कविता लिखने पर अध्यापक और स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ सकेंगे. Thanks to watch till end. If you like this video, please subscribe the channel and share this video. Please like and share this video and don't forget to subscribe our channel.